डिस्कस ट्रिक टू सॉल्व डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम बट इसको जानने के लिए पहले हम थोड़ा सा जल्दी से देख लेंगे कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। क्या देखेंगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वैसे तो पता होगा बट स्टिल जल्दी से देख लेते हैं। x इज प्रोपोर्शनल टू y, दिस साइन इज रिप्रेजेंट द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी x जो है कोई एक वेरिएबल x है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के, यानी कि जैसे y का जो बिहेवियर होगा वही सेम उसी के प्रोपोर्शनैलिटी में वो x भी बिहेव करेगा। इसका ये मतलब होता है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, यानी कि x1 इज टू x2 is equals to y1 is to y2. We can also write this x1 upon x2 is equals to y1 upon y2. ठीक है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा फॉर्म होता है? सिंबॉलिक फॉर्म। कुछ टर्मिनोलॉजी है, जल्दी से बता रहे हैं हम। ठीक है, अच्छा इसको हम क्या कर सकते हैं? x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y1 यहाँ x2 वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा? x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। स्टैंडर्ड शॉर्टकट में लिखा है, स्टैंडर्ड लिख लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ओके। ठीक है, इससे हम एक फॉर्म और लिख सकते हैं, यानी कि ठीक है देखिएगा x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 ऐसे हो सकता है इक्वल्स टू x3 अपॉन y3, तो यानी कि x अपॉन y कांस्टेंट है, x अपॉन y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको कांस्टेंट फॉर्म बोलते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं इससे, अगर आप चाहें तो ये लीजिए, देख लीजिए, वो भी लगे आप जल्दी से। x बाई वाई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू वाई कांस्टेंट के साथ, तो ये जो होती है x इक्वल्स टू वाई, ये कौन सी इक्वेशंस होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो लाइन कहाँ से पास होगी? लाइन जो है वो यहाँ से पास होगी, स्ट्रेट लाइन नीचे भी ऐसे। तो देखिए आप बिहेवियर भी दे सकते हैं, मैंने क्या बोला था? x प्रोपोर्शनल टू y का मतलब है जो y का बिहेवियर होगा, जिस हिसाब से y चेंज हो रहा होगा वैसे x ही। देखिए लीनियर है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसके करस्पॉन्डिंग x कोऑर्डिनेट, इसके करस्पॉन्डिंग y, फिर ये पॉइंट देखें x y, x इंक्रीमेंट हो रहा है प्रोपोर्शनैलिटी में, y इंक्रीमेंट, या फिर कह सकते हैं y इंक्रीमेंट हो रहा है तो प्रोपोर्शनैलिटी में x इंक्रीज हो रहा है, तो ये होता है x प्रोपोर्शनल टू y। तो ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ओके, अब हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलता है कोई क्वेश्चंस कि आपको 10 पेन जो हैं, यानी आप 10 पेन खरीदते हैं, आपको कितने के मिलते हैं? 50 रुपीज़ के। कितने के मिलते हैं? 50 रुपीज़ के। 10 पेन 50 रुपीज़ के। तो अगर मैं क्वेश्चन में बोलता हूँ कि 20 पेन खरीदना है, एकदम बेसिक सा दे रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के, 20 पेन खरीदना है तो कितने के मिलेंगे? आपको समझ में आ रहा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्योंकि 10 पेन 50 के मिल रहे हैं, तो 20 पेन खरीदने में सब 50 से कम के नहीं मिलेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी है ना, इतने पेन लोगे तो इतने के मिलेंगे, इतने ज़्यादा पेन लोगे तो ज़्यादा के मिलेंगे, तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। तो क्या लिखेंगे? अगर हम इस हिसाब से इसको x1 मान लें तो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 निकालना है, तो 10 अपॉन 50 हम सोल्यूशन कर दे रहे हैं इज इक्वल्स टू 20 अपॉन, इसको मान लो x, तो हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 50 डिवाइड बाई 10, कैंसिल करो 0 से, क्या आ गया? 50 टू ज़ा 100। समझ में भी आ रहा था? 10 पेन 50 रुपए के हैं, 20 पेन यानी डबल कर दे रहा पेन, तो पैसे भी डबल हो जाएंगे, यानी 50 की जगह कितना आ जाएगा? 50 की जगह 100 रुपये। आंसर देखो 100 आ गया। इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे शॉर्टकट समझेंगे, जो हम ट्रिक हेडिंग थी हमारी, ट्रिक टू सॉल्व डायरेक्ट। ट्रिक क्या है? कुछ नहीं, सिंपल से देखिएगा, 10 पेन हमको 50 के मिल रहे हैं, 50 रुपए के। ठीक है, यूनिट तो अपने हिसाब से कर लें, तो हमें 20 पेन को पता करना है।
तो बस हमको ये खुद से दिमाग से सोचना होगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कि इनवर्स। ये दिख रहा है और बच्चा इसको समझ सकता है कि 10 पेन 50 के मिल रहे हैं तो 20 पेन डबल के मिलेंगे, मतलब ज़्यादा के मिलेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो क्या करना है, इसको डिवाइड, पहले यहाँ लिख तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं क्या बोला, 10 पेन 50 के मिलेंगे तो 20 पेन कितने के मिलेंगे, तो हमको पता चला ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है, सिंपल सा। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन पता चल गया तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इसको डिवाइड करते हैं 10 से, 20 को 10 से डिवाइड करते हैं, क्या लिखते हैं देखिएगा, 20/10 मल्टीप्लाई बाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 50, तो जो आएगा कैलकुलेशन करो, क्या आया 100 आंसर। कुछ दिमाग नहीं लगाना है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, उल्टा डिवाइड करते हैं। डायरेक्ट में उल्टा डिवाइड करते हैं, क्या बोला मैंने, ऐसे याद करो, डायरेक्ट में उल्टा डिवाइड करते हैं, यानी कि देखने में क्या लग रहा है 10 ऊपर है 20 नीचे है, बट क्या होगा क्या 20 ऊपर 10 नीचे है, यानी कि 10 से डिवाइड करेंगे और ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा। बस हो गया ट्रिक इतनी सी। इन्वर्स में क्या करेंगे, इन्वर्स मतलब उल्टा, वो तो उसमें क्या होता है डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, यानी कि सिंपल अगर इन्वर्स होता है यही तो 10/20 × 50, ठीक है, बस यही ट्रिक है। अभी हम आगे देखिए आपको बताते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं, इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन कुछ नहीं होता है, जल्दी से कर लेंगे इसको, हो गया समझिए हम आपका पूरा चैप्टर। चलिए, इन्वर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी कि नाम से ही क्लियर है, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्स मतलब उल्टा, यहाँ डायरेक्ट था तो डायरेक्ट हो रहा था, इन्वर्स मतलब उल्टा, तो एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, x1/x2 यानी कि इक्वस टू, वहाँ y1/y2 था, यहाँ होगा x1/x2 इज इक्वस टू y2/y1, इन्वर्स हो गया, ठीक है। x1 के करस्पॉन्डिंग देखो, x1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे था x1/x2 इक्वल टू y1/y2, वहाँ पे, यहाँ पे क्या है x1/x2 इक्वल टू y2 सॉरी दिस इज y1, ओके, ये हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, जैसे वहाँ था। तो अगर ये इस फॉर्म में है तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2, यानी कि xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वहाँ पे क्या बना था, x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि x इक्वल टू वाई कॉन्स्टेंट इंटू वाई, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन थे, यहाँ पे क्या बना x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो कर्व बनेगा इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि देख लीजिए x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे y की कम होती है, कि y x बढ़ रहा है, x बढ़ेगा, x बढ़ा y कम होता है, तो x बढ़ेगा तो y कम होगा, y बढ़ेगा तो x कम होगा, यानी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक है, इसका ग्राफ हो गया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन शॉर्टकट देख लेते हैं जल्दी से, वही चीज़ है। एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 10 आदमी हैं, किसी काम को 10 दिन में करते हैं, क्या बोला लिखिएगा इस क्वेश्चन में, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी 20 मेन उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, सिंपल। अब देखिए समझ में आ रहा है, 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करें, अगर काम वही है, उस काम को करने के लिए आदमी डबल कर दिए गए तो ज़्यादा दिन लगेगा या कम दिन लगेगा, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंडेबल है कि कम दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, बढ़ नहीं रहा। वहाँ पे पेन खरीद रहे थे हम, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वो पेन वाला था कि 10 पेन 50 के मिलते हैं तो 20 पेन कितने के मिलेंगे, यहाँ पे 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो 20 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, जब आदमी डबल कर दिए तो दिन कम हो जाएंगे, तो इनवर्स प्रोपोर्शन यहाँ पे लिख लो इनवर्स, ठीक है। इसका डायरेक्ट फार्मूले से तो आप कर ही लेंगे, उसको बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल x1/y1 x2/y2 लगा के निकल आएगा, मैं शॉर्टकट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमको निकालना है इनवर्स प्रोपोर्शन, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली डिवाइड करते हैं, यानी क्या होगा 10/20 × 10, ठीक है, तो 100/20 5 डेज, ठीक है, 10 डेज था, ओके क्लियर। बस दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट ट्रिक्स फॉर प्रोपोर्शन डायरेक्ट एंड इनवर्स, ओके। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, ओके बाय।